जैसा कि आप जानते हैं आज देहात में रेनी डे है और इससे पहले काफ़ी आंधी आई थी और सुबह से बारिश चल रही है, तो झाड़ू देने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतनी आंधी में झाड़ू देने से दोबारा ही मिट्टी बंदे के ऊपर पड़ती है। तो ये हमारी कुछ भेड़ें हैं जो कि खड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ ये झाड़ू ये आप देख सकते हैं देहात के कुछ मनाजिर। और जैसे कि पहले यहाँ पे खूब आंधी आई, उसके बाद अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। और आंधी में तो देहात में झाड़ू तो दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि खूब मिट्टी होती है और इसके अलावा पत्ते वगैरह होते हैं दरख्तों के, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि बंदा झाड़ू दे। और कोई शहर तो होता नहीं है कि आप पोंछा लगा लें। तो ये हमारी कुछ भेड़ें खड़ी हुई हैं। ये हमारे वॉशरूम है। देहात में कुछ ऐसा होता है कि जैसे शहर में होता है कि हर कमरे के साथ अटैच वॉशरूम होते हैं, बाथरूम होते हैं। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक सिंगल ही वॉशरूम या बाथरूम बना दिया जाता है जहाँ पे जिसको सारी फैमिली यूज़ करती है। ये मेरा छोटा भाई था और ये मैं यहाँ पे झाड़ू दिया जा रहा है। ये कुछ झाड़ू के मनाजिर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगी देहात में कुछ सुबह के मनाजिर। सुबह तो नहीं, खैर 10 बज चुके हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपको पता है देहात में कितनी इंटरप्शन होती है, हर कोई साथ साथ रहता है और काम करना पड़ता है। तो पहले सुबह सुबह यूँ हुआ कि हम उठे तो आंधी आई हुई थी, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। तो उस आंधी में आपको पता है देहात में मिट्टी मिट्टी होती है, झाड़ू देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बट उसके बाद थोड़ी सी बारिश आ गई तो फाइनली हमने झाड़ू दिया, सफाई की। और देहात की भी तो क्या सफाई होती है, शहरों में तो पोंछे लगा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही होता है कि बस मिट्टी मिट्टी होती है हर तरफ और फिर बस झाड़ू लगा लिया जाता है। अच्छा, ये कुछ देखें आप लोग, ये हमारे भेड़ें होती हैं। देहात में यही होता है कि घर के अंदर ही भेड़ें रख दी जाती हैं क्योंकि चोरी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जो भी आता है वो बाइक पे भेड़ उठा के ले जाता है और क्योंकि इनका ज़्यादा वज़न नहीं होता। ये मेरी बहन है जो कि भेड़ों की सफाई कर रही है। और ये कुछ बस ऐसी हालत होती है देहात में। ये देखें, ये कुछ हैं भेड़ के भी और बकरी के भी बच्चे। और आप जैसा कि आवाज़ भी सुन सकते हैं भेड़ की। इसके अलावा मैं आपको ज़रा बाहर दिखा देती हूँ कि इस वक्त पहले तो ये था कि बादल बने हुए थे, लेकिन अब सूरज निकल आया है तो फाइनली गर्मी भी लग रही है। और जैसे कि आप जानते हैं ईद की आमद है और ईद के लिए हमने अभी तक तो डिसाइड मेरे ख्याल से कर ही लिया है, लेकिन मैं बाबा से कह रही थी कि बकरा होना चाहिए, लेकिन बकरा था नहीं। तो ये देखिए आप लोग, देहात के कुछ मनाजिर, सब्ज़ घास और ठंडी ठंडी हवा। और ये हमारे घर के साथ एक सड़क है जहाँ से सारे लोग आते जाते हैं। और ये मेरी बहन मुझे तंग कर रही है। ये हमारे जानवर हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। आजकल तो गर्मी है, जानवरों का भी बेचारों का बुरा ही हाल है। आज कुछ मौसम अच्छा हुआ है देहात में, तो मैंने कहा चलो बाहर ही निकल लेती हूँ और जाके एक वीडियो भी बना लेती हूँ। और लोगों को देखा कारों में फिर रहे हैं और हम बेचारे धूप में फिर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे अनार भी थे, उसको शायद स्प्रे वगैरह नहीं किया और अच्छे से पानी खाद नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको कीड़ा लग गया है। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं तो इतनी खुश थी कि घर वापस आके कम से कम अनार ही खा लूँगी। और ये आजकल तो खजूर तो अभी तक नहीं पके। हमारे तो खजूर बहुत ही लेट पकती है। यहाँ पे खजूर भी होते हैं देहात में जो आप नीचे बचपन में तो नीचे से चुन के खा लेते थे हम, लेकिन आजकल तो बस नहीं खा रहे क्योंकि अब बड़े हो गए, शर्म आती है। बहुत चोरियाँ करती थी मैं तो बचपन में, कभी किसी के अनार तोड़ लिया, कभी किसी का कुछ तोड़ लिया, कभी कुछ तोड़ लिया। और मार भी बहुत खाई है मैंने बचपन में। ये देखें, अब सूरज निकल आया। अच्छा मौसम है, हवा चली हुई है, इसलिए सूरज की गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। बहुत गर्मी थी।
कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अल्लाह का शुक्र है कि सुना तो है कि ईद पर बारिशें आ जाएंगी। और ये देखें, ये घास में हम बह रहे हैं तो ये भी हमारे पीछे पीछे आ गए हैं और पीछे इनकी अम्मी इनको बुला रही हैं।